हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग। और आज हम गेट के जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के ट्यूटोरियल की शुरुआत कर रहे हैं। और अगर बात करें तो जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग के सिलेबस की, तो अगर बात करें सिलेबस की तो इसको 3 सेक्शंस में बांटा गया है। सेक्शन 1 और सेक्शन पार्ट बी के सेक्शन 1 और 2 में बांटा गया है। बेसिकली हमें सेक्शन 1 और 2 का जो है एक तो पार्ट ही कंपलसरी है, बाकी पार्ट ए कॉमन सेक्शन जो है सबके लिए कंपलसरी होता है। तो अभी हम पार्ट ए कॉमन सेक्शन के रिमोट की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है रिमोट सेंसिंग, और उसके प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे हम। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि सेंसर्स क्या होते हैं। सेंसर्स जो हमारे शरीर में मौजूद हैं, जैसे कि आँख, कान, नाक, मुंह, जिससे हम देख सुन बोल सकते हैं। और इसी को अगर सैटेलाइट्स के टर्म्स में बात करें तो फिर रिमोट सेंसिंग, जैसा कि इसके नाम में ही मौजूद है, रिमोट प्लस सेंसिंग, रिमोटली किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंस करना और उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना इज कॉल्ड रिमोट सेंसिंग। जैसे कि रिमोट सेंसिंग इज द एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट और फिनोमेना विदाउट मेकिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट विद इट। कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है ऑब्जेक्ट के साथ। पहली बार रिमोट सेंसिंग टर्म का इस्तेमाल 1950 में यूएस में किया गया था बाय मिस एवलिन प्रूइट के द्वारा। ऐसे बहुत लोगों ने अलग अलग तरह से रिमोट सेंसिंग की डेफिनेशन अपने अपने टर्म्स में दी है। तो मैंने यहाँ पे इंडिया के एनआरएससी जो है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, उसकी और नासा की डेफिनेशन को यहाँ शो किया है। तो अकॉर्डिंग टू एनआरएससी, रिमोट सेंसिंग इज द टेक्निक ऑफ एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस विदाउट फिजिकली कमिंग इनटू कांटेक्ट विद देम। इसका भी वही मतलब है, बिना कांटेक्ट में आए उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना इज कॉल्ड रिमोट सेंसिंग। And according to NASA definition जो है, the science and art of identifying, observing and measuring an object without coming into direct contact with it. This process involves the detection and measurement of radiation of different wavelengths reflected or emitted from distant objects or materials, by which they may be identified and categorized by class, type, substance and spatial distribution. तो नासा का ये कहना है, पहला तो वही चीज है कि बिना ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आए उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। दूसरा कि इस प्रोसेस में जो है बहुत सारे डिफरेंट वेवलेंथ की एनर्जी मौजूद होती है, और साथ में अर्थ जो एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है या एमिट करती है उसका रिकॉर्ड होना सेंसर में जरूरी है, क्योंकि अर्थ सरफेस की जो पिक्चर बाद में सैटेलाइट से निकल के आएगी, उसके जो फीचर्स है उसके आइडेंटिफाई। तो इस स्लाइड में हमने मेनली देख लिया कि रिमोट सेंसिंग क्या होती है, रिमोट सेंसिंग टर्म पहली बार कब यूज किया गया था, और अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन रिमोट सेंसिंग की डेफिनेशन क्या है, इसको हमने देख लिया है। अच्छा, तो अब आगे हम बात करते हैं कि रिमोट सेंसिंग के प्रोसेस क्या होते हैं। तो बेसिकली जो रिमोट सेंसिंग का प्रोसेस है उसको 7 स्टेप्स में बताया गया है। तो पहला जो है, जैसा कि हम फोटो में देख सकते हैं, ए पॉइंट पे हमारा सन बना हुआ है, तो वो एनर्जी सोर्स होता है जहाँ से हमें सनलाइट मिलती है। तो एक सोर्स का एनर्जी सोर्स होना जरूरी है। 2 टाइप के होते हैं सैटेलाइट में बात की जाए तो, एक्टिव सेंसर और पैसिव सेंसर। उसके बारे में मैं आगे बात करूंगी अगले लेक्चर्स में। तो फिलहाल यहाँ पे पैसिव सेंसर जो हमारे नेचुरल एनर्जी सोर्स है, सन की बात हो रही है, तो वो होना जरूरी है। दूसरा, रेडिएशन एंड द एटमॉस्फेयर, एक मीडियम होना जरूरी है जो कि एटमॉस्फेयर है, जिसके थ्रू हमारा एनर्जी जो है अर्थ से टकराएगा। और तीसरा, फिर इंटरेक्शन विद द टारगेट, वो एनर्जी मीडियम के थ्रू होते हुए अर्थ के पास आएगी और वापस से रिफ्लेक्ट होके डी सेंसर के पास जाएगी, या तो एब्जॉर्ब हो जाएगी अर्थ सरफेस में और एमिटेड एनर्जी के रूप में भी सेंसर में रिकॉर्ड हो सकती है। तो ये डी हो गया रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय द सेंसर। अब ई पे आते हैं, तो ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग। सेंसर में एनर्जी रिकॉर्ड होने के बाद अर्थ पे जगह जगह उसके मॉनिटरिंग स्टेशंस बनाए हुए हैं, जिससे डी सैटेलाइट में जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है उसको हम लोग उसकी इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग स्टेशंस पे लेते हैं और उसको बाद में इंटरप्रिटेशन और एनालाइज करके एप्लीकेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक है, ये हमारा प्रोसेस होता है रिमोट सेंसिंग का। अच्छा, तो अब आगे हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग के प्रिंसिपल क्या है।
तो पहला तो ये है कि डिटेक्शन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट और सरफेस फीचर मींस डिटेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ रेडिएंट एनर्जी रिफ्लेक्टेड और एमिटेड बाय ऑब्जेक्ट और सरफेस मटेरियल। जो मैंने बोला था पहले ही आप लोग को बताया था कि एक मीडियम के थ्रू एनर्जी का एमिट होके और सरफेस से एनर्जी का एमिट होके या रिफ्लेक्ट होके सेंसर में रिकॉर्ड होना जरूरी है उस ऑब्जेक्ट के आइडेंटिफिकेशन के लिए बाद में। तो और वो एनर्जी जो है अर्थ को कहाँ से मिलती है? द एनर्जी कैन बी सोलर एनर्जी अर्थ को मिलती है, और एनर्जी के और भी फॉर्म्स हीट और साउंड है। तो वी लार्जली यूज सोलर एनर्जी फॉर अर्थ सरफेस। साउंड जो है, साउंड की एनर्जी जो है ओशियंस के बिलो ऑब्जेक्ट के आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, सोनार की जब बात की जाती है वहां पे। उसके बाद द एनर्जी मस्ट कम फ्रॉम अ सोर्स इंसिडेंट ऑन द ऑब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड इनटू अ रिकॉर्डिंग सिस्टम और द ऑब्जेक्ट्स एमिट द एनर्जी एंड रिकॉर्डेड बाय द सिस्टम। सेम ही चीज है कि सोर्स से एनर्जी आनी चाहिए, ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होनी चाहिए, वापस रिफ्लेक्ट होकर सिस्टम में रिकॉर्ड होनी चाहिए। इन बोथ केसेस द एनर्जी मस्ट पास थ्रू अ मीडियम। स्पेस जो एटमॉस्फेयर है वो हमारा मीडियम है। अर्थ ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट और एमिट एनर्जी डिफरेंटली एंड दिस इज द की ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो यहाँ पर भी वही बात की जा रही है, मीडियम के थ्रू एनर्जी का पास होना, उस एनर्जी का रिफ्लेक्ट होना, सैटेलाइट के सेंसर में रिकॉर्ड होना, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन होना। ये जो है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग है एंड दिस इज की ऑफ रिमोट सेंसिंग। अच्छा, तो अब हम थोड़े रिमोट सेंसिंग की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। रिमोट सेंसिंग की शुरुआत कहाँ से, इसका जन्म कहाँ से हुआ? तो सबसे पहले जब 1839 में फोटोग्राफिक इमेज फॉर्म हुई थी, जो कि जोसेफ नाइजोवर नीप्स ने किया थे। आप लोग इसकी स्पेलिंग सर्च कर सकते हैं गूगल पे, मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई हूँ। तो उन्होंने जब फोटोग्राफिक इमेज का फॉर्मेशन किया था उसके बाद से इसमें रिवॉल्यूशन होना शुरू हुआ था और लोगों ने इसका अलग अलग तरीके से इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया, एक्सप्लोर करते गए। उसके बाद आज हम सैटेलाइट्स के युग में आ गए हैं। तो सबसे पहले 1850 में बलून से फोटोग्राफी की गई, उसके बाद 1909 में फर्स्ट फोटोग्राफी एयरप्लेन से की गई थी। उसके पहले राइट ब्रदर्स जो हैं उन्होंने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली थी दिसंबर 1903 में। और यहाँ पे आप और भी पिक्चर्स देख सकते हैं लोगों ने कैसे कैसे इसको लाया। 1903 में पिजन पे माउंट करके फोटोज ली गई थी। यहाँ पे पहले 1858 में पहला फर्स्ट एरियल फोटोग्राफ जो हॉट एयर बलून से ली गई थी, वो फोटो पेरिस की ली गई थी। ये सैन फ्रांसिस्को की एक इमेज ली गई थी 1906 में, काइट पे, पतंग पे कैमरा लगा के। तो ऐसे ऐसे लोगों ने इसका रिवॉल्यूशन किया और ये आज एरियल फोटोग्रामेट्री में काफी ड्रोन के युग में हम पहुंच चुके हैं अब तो। 1950 में रिमोट सेंसिंग टर्म पहली बार यूज हुआ। फिर 1972 में अपना सैटेलाइट जो पहला लैंडसेट 1 है लॉन्च हुआ, फिर सैटेलाइट इमेजेस मिलना शुरू हुई और उस पर काम होना शुरू हुआ। उसके बाद से बहुत सारी सैटेलाइट लॉन्च होती गई। यहाँ पे ईयर्स दिए हुए हैं बहुत सारे, आप इनको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद कर सकते हैं। मैंने आगे भी एक लिस्ट दे रखी है, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं उसको याद करने के लिए। तो यहाँ पे ये लिस्ट है जब फोटोग्राफी से लेके सैटेलाइट तक कैसे कैसे रिवॉल्यूशन हुआ, किस किस ईयर में क्या हुआ, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। और भी डिटेल्ड पीडीएफ इसकी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी बाद में। अच्छा, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आज हमने बहुत कुछ सीख लिया, सेंसर क्या होता है, रिमोट सेंसिंग क्या होता है, रिमोट सेंसिंग के प्रोसेस क्या है, रिमोट सेंसिंग का प्रिंसिपल क्या है, थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में भी हमने पढ़ लिया। तो अब थोड़ी जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं। तो आज का जनरल नॉलेज ये है कि अभी इसरो ने डेवलप किया अपना एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो कि SSLV है, जिसकी कैपेसिटी अप टू 500 kg के सैटेलाइट कैरी करने की है और ये लो अर्थ ऑर्बिट से लॉन्च किया जा सकता है। तो अभी ये 7 अगस्त को पहली बार 9 से 9:18 पे अपना पहला लॉन्च हुआ इसका सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से, और ये अभी EOS 02 135 kg का सैटेलाइट जो इसके साथ लॉन्च हुआ है। और इसकी खास बात यह है कि अभी 15 अगस्त आने वाला है, तो द मिशन ऑल्सो कैरीज आज़ादी सैटेलाइट भी कैरी करता है ये। तो ये आपके जनरल नॉलेज के लिए था आज का। अच्छा, तो अब लेक्चर खत्म होने वाला है, तो देख लेते हैं आप लोगों को कुछ याद है कि नहीं। तो आज का जो क्वेश्चन है आज के लेक्चर से ही है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हेन इज द रिमोट सेंसिंग टर्म यूज्ड फर्स्टली एंड बाय होम? रिमोट सेंसिंग टर्म पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था और किसके द्वारा?
तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं।